ये गरीब आदमी का दर्द देखो ना आप। गरीब आदमी आप महंगी गाड़ी में बैठे हो ठीक है, लेकिन इनको तो परेशानी हो रही है ना। देश ही नहीं रहेगा तो गरीब और अमीर क्या करेगा। आज बनाइए देश, जो देश है वो लोगों से होता है। वी आर द कंट्री। ये नहीं बोल रहे हैं, ये अंधभक्त बोल रहे हैं। अंधभक्त माने जिसको दुनिया दिख नहीं रही है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 120 भी पार कर गए, तो मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा आता है कि वादा खिलाफी की उन्होंने। बिल्कुल वादा खिलाफी नहीं करी। देखिए आप लोग समझ नहीं रहे हैं क्या है कि कर्ज से लदा हुआ था सारा देश। अच्छा। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपके ऊपर आपके बुजुर्गों ने कर्ज लाद दिया हो हाँ। और मौज कर ली हो, तो आप उस मौज को कंटिन्यू रखेंगे या पहले कर्ज उतारेंगे, अपना घर सुदृढ़ करेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे या और कर्ज लेते चले जाएंगे। वाईफाई नहीं हो रहा सर। तो कर्ज तो इतना है नहीं ना जितना बीजेपी ने बताया कि 1,40,000 करोड़ के बॉन्ड जो है वो कांग्रेस सरकार ने लिए थे, लेकिन पिछले एक साल में ही 3,35,000 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी ले ली सरकार ने। ऐसी बात नहीं है, आपको डाटा नहीं पता। नहीं, मुझे डाटा पता है ना, वही बता। नहीं डाटा आपको नहीं पता, आपको कैसे शेयर होगा डाटा। मिनिस्ट्री ऑफ मैं फाइनेंस दिन रात खबरें ही बनाता हूँ भाई साहब। बनाने से नहीं होता सर। तो डाटा कैसे आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसर्न तो कितनी एक्साइज ड्यूटी ली है सरकार ने एक साल में? देखो क्या है कि वो डेवलपमेंट। नहीं, आप बताओ ना, आपको डाटा पता है तो कितनी एक्साइज ड्यूटी ली है? अब ये डे टू डे का मुझे नहीं पता। पहले इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हमारे देश की थी इतनी। अच्छा, बड़ी है। अब मतलब विदेशों में डंका बजा रहे हैं। यस। तो डंका बजाना महंगा पड़ रहा है मतलब? महंगा नहीं, आप विदेशों में डंका बजाने का महंगाई से क्या ताल्लुकात है? आप नहीं, ग्रोथ रेट कितना हो रहा है हमारा तो एक मिनट हमारा तो हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये नहीं बोल रहे हैं, ये अंधभक्त बोल रहे हैं। अच्छा, अंधभक्त माने जिसको दुनिया दिख नहीं रही है। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं आप? दिक्कत हो रही है पेट्रोल से? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आम आदमी बहुत मजबूर है। माने घुट घुट के जी रहा है। इससे बेहतर कांग्रेस पार्टी थी और है और आगे भी आएगी। ये कह रहे हैं विदेशों में डंका बजा रहे हैं मोदी जी। अरे विदेशों में जो डंका बजा दुनिया देख रही हो, कितना डंका बज रहा है। कितना दुनिया सब जानती है कि कितना डंका बज रहा है। कितना डंका बज रहा है वो सबको पता है। ठीक है, झूठ मूठ अंधभक्त ये कह रहे हैं अंधभक्तों की तरह बात मत करो आप। नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ। सुनो मेरे भैया, हो सुनो। नहीं, ये गरीब आदमी है, इनको परेशानी हो रही है ना। आपको गाड़ी में बैठ के नहीं होगी परेशानी, हो सकता है। 5 रुपए लीटर कहाँ से आएगा? 35 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। कहाँ से आएगा, कहाँ से? ये गरीब आदमी का दर्द देखो ना आप। गरीब आदमी आप महंगी गाड़ी में बैठे हो ठीक है, लेकिन इनको तो परेशानी हो रही है ना। देश ही नहीं रहेगा तो गरीब और अमीर क्या करेगा। इससे बेहतर देश था और रहेगा। लेट मी रिस्पॉन्ड ऑन दिस। हाँ जी। ये देश कोई आज तो नहीं बना, आज बना ये देश। ये देश मैं बताता हूँ, ये जो है ना बीजेपी के लोग या ये आरएसएस के चमचे, ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं और इनकी भी जो मेंटालिटी है वो अंग्रेजों वाली है। कोई कानून आप वापस नहीं करोगे। जलियांवाले में ले लेते एक बार। ये कह रहे हैं कि देश आज तो नहीं बना ना। मैं कोई आर्गुमेंट भी नहीं फंसना चाहता, झगड़ा नहीं करना चाहता, कोई फायदा नहीं है। आप उनसी बात है। जब आदमी को देश चलाना नहीं आना तो दूसरे आरोप नहीं लगाया करते। देश जो देश है वो लोगों से होता है। वी आर द कंट्री, दे आर नॉट द कंट्री। समझे? ये लोग देश है, मैं देश हूँ। सड़कें, बिल्डिंगें, अदानी देश नहीं है। और ये जो आरएसएस के हैं ना चमचे, जिनको यही समझ में आता है कि जी सब कुछ सही है, इस देश में ऐसे ही चलेगा। यही मेंटालिटी एक टाइम में अंग्रेजों की थी कि सब कुछ सही है, जनता को जैसे मर्जी प्रताड़ित करो, कुछ नहीं होने वाला। मतलब ठीक है ना? और उन्होंने कभी कानून वापस लिया, जबकि वो स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर लेके नाचती थी लोगों के बीच। आज कहाँ चली गई? जो है आज कहाँ चली गई? वो तो कहते हैं साइकिल पे चल लो ना, क्या दिक्कत है? क्यों साइकिल चल रहे हैं? उसके बाद चल रहे हैं। वी विल फॉलो आवर लीडर्स। वो साइकिल पे चल रहे हैं। आर दे फॉलोइंग? वी आर फॉलोइंग आवर लीडर ना। कहते हैं एक आध बार साइकिल चलाते, कहते हैं कि हम जो है अपनी कोठी से संसद भवन तक साइकिल पे जाते हैं। वंस अ टाइम ना, डेली जा रहे हैं। मुझे रोज जाना है, मेरी खुद के पास गाड़ी है, बट मेरे को लगता है कि आज की डेट में ज़्यादा एफिशिएंट है इफ़ आई स्टार्ट वर्किंग अराउंड विद अ स्कूटी। ठीक है, मैं खुद सीनियर मैनेजर हूँ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अगर मेरे साथ ये सब हो रहा है और मेरा माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो मैं सोच सकता हूँ कि जो 20-25 हज़ार रुपये ले रहा होगा, इनके हिसाब से तो 20 रुपये से ऊपर लेने वाला जो है वो गरीब नहीं है। यही डेफिनेशन है ना इनकी। 32 रुपये। ठीक है, 32, चलो रिवाइज कर दिया। मैं इनको कहता हूँ कि मेरे घर के पास आ जाएं, मैं इनको किराया भी दूंगा और 32 रुपये रोज के हिसाब से इनको देता रहूँगा। जिस लिविंग कंडीशन में ये आज रहते हैं उस लिविंग कंडीशन में रह के दिखाएं। इनका माइंडसेट एक दिन में चेंज हो जाएगा।
जिनको यहाँ पे ऊपर की बातें करनी आती हैं वो नीचे की ज़िंदगी में आके एक दिन भी अगर काट लें हमारे साथ या इस भाई के साथ एक दिन भी कोई चला जाए इसकी बाइक के पीछे बैठ के 32 रुपये मुझसे ले जाएगा, मैं विद इंसेंटिव 50 दूंगा उसको। ये भी तो कहते हैं ना कि भाई हमने मुफ्त वैक्सीन दी है, राशन दिया है। अरे साहब ये भी नहीं करोगे तो करोगे क्या? अगर ये भी नहीं करोगे तो करोगे क्या? हम देश के नागरिक नहीं है, हमारी सच्चाई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो बड़े बड़े वो दिखाए जो है, तुम कहते थे कि जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज कहाँ गया? मे बी आई कैन रिस्पॉन्ड बेटर ऑन दिस। जब आप कहते हैं कि मुफ्त, तो इनको ये याद रहना चाहिए कि इनको हम मुफ्त में पालते हैं। वी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया हर रोज अगर इन्होंने एक माचिस भी लिया तो उस पर टैक्स देते हैं। सो देयर इज नथिंग फ्री। फ्री मैं तब मानूंगा जब ये अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसके पैसे से हमें वैक्सीन लगा के देंगे। सो हम इनको पाल रहे हैं। मोदी जी ने त्याग और तपस्या से देश को बचा लिया, वरना तो मारे जाते सारे। मोदी जी ने त्याग और तपस्या से जिनको बचाया उनका प्रॉफिट इतने पेंडेमिक में भी 46% अप गया रिलायंस इंडस्ट्री का। आप जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, हर चाहे वो जी का है चाहे वो किसी भी और XYZ चैनल का है जो इनके फेवर में बात करते रहते हैं, उनके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, उनमें 60% या 40% से ज़्यादा की होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्री की है। और ये वो अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है उसमें देखते हैं। आम आदमी शायद इस चीज़ को नहीं समझता, इसलिए उनको पता नहीं चलता। इट्स अ नेक्सस। इतना बदतमीज और बेशर्म प्रधानमंत्री इस और इतना झूठा इस दुनिया में कोई शायद दूसरा ही मिलेगा। जो कहते हैं 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना अभी पेट्रोल में कहाँ है? क्यों ये एक्साइज लगा के बैठे हुए हैं? जब 10 रुपये $18 पे आप एक्साइज लगा सकते हो, अब 60 या $70 पर बैरल है, तो उसमें वो एक्साइज रिवर्स क्यों नहीं हो रहा? एक चीज़ को आप एड वॉलरम ड्यूटी के साथ लगा के परसेंटेज वाइज बढ़ाते चले जा रहे हो, तो उसको आप फिक्स करके GST में क्यों नहीं लाते? आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है, आप सरकारी ऑफिसर्स को 6%, 7%, 3% जो है इंसेंटिवाइज करते चल जा रहे हो, उनका आप जो है DA बढ़ाते चले जा रहे हो। मतलब सरकारी कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी मारा जा रहा है। देखिए, सरकारी कर्मचारी का अगर मैं सीधा सीधा सा बात करूं, ये हम सब लोगों की भुक्तभोगी चीज़ है। उनके लिए तनख्वाह पार्ट टाइम है, उनकी फुल टाइम की जो जॉब है वो रिश्वतों से आती है मैक्सिमम की। देश के कई शहरों में पेट्रोल 120 भी पार कर गया है, तो मोदी सरकार पे गुस्सा आता है आपको? नहीं, गुस्सा अगर आप सिर्फ एक पेट्रोल का फैक्टर लें तो दुख तो है, तकलीफ तो है। आम आदमी के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर ऑल ओवर हम देखते हैं उनका देश के प्रति जो भावना है, जो उनका समर्पण है, ये नहीं कि मैं कोई अंधभक्त हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ या पार्टी का, लेकिन प्राइस इतने बड़े देश में प्राइस एक बहुत बड़ी चीज़ है, महंगाई एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने 100 करोड़ वैक्सीन कर दिया, आप तारीफ के काबिल हैं, लेकिन आपका सारा काम, जितनी आपकी उपलब्धि है, इस महंगाई में सारा खत्म कोलैप्स हो जाएगा। जी, मतलब महंगाई ज़्यादा हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई, गरीब आदमी का जीना मुश्किल, बहुत मुश्किल है।